90 डेज पहले मैंने डिसाइड किया कि बस अब सिर्फ सोचना नहीं है, अब कुछ करना है, अब कुछ बिल्ड करना है। दैट टाइम आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माय ब्रांड बिल्डिंग जर्नी। मेरे पास सारे आंसर्स नहीं थे, मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन थे। बट स्टिल मैंने डिसाइड किया कि एटलीस्ट टेक अ फर्स्ट स्टेप एंड देखते हैं कि आगे क्या होगा, कि कैसे क्या प्रॉब्लम्स फेस करेंगे यानी अपन कैसे सॉल्व करेंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरी 90 डेज जर्नी एज अ फाउंडर, मैंने क्या चैलेंजेस फेस किए एंड मैंने क्या लेसन्स लर्न किए। काश मुझे वो चैलेंजेस एंड लेसन्स पहले पता होते, इससे मेरे फर्स्ट 90 डेज बहुत इजी हो जाते। आज वो मेरा 90 डेज का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हाय गाइस, माय नेम इज आमिर and I'm on the journey to build India's biggest healthcare brand for the modern generation, which can solve all the problems of the modern generation and provide them a better solutions. And under that my healthcare company, I'm building my first brand for the sleep performance, VO. बहुत लोग एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि खुद को फाउंडर बुलाना बहुत कूल है। बट गाइस, ये जर्नी एक्चुअली में बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। अगर आपका माइंडसेट प्रिपेयर है बहुत ज़्यादा काम करने के लिए, तो ही ये जर्नी में एंटर कीजिए, क्योंकि ये जर्नी ऑलवेज फन नहीं है। आप बहुत सारे चैलेंजेस फेस करोगे, अलग-अलग लेवल की कंपनी के अलग-अलग चैलेंजेस फेस करोगे, आपको वो सॉल्व करने हैं। मुझे भी पहले लगता था कि जब मैं खुद का ब्रांड स्टार्ट करूँगा, तब मोस्टली मुझे मेरा टाइम ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग में स्पेंड करना होगा। बट फर्स्ट 90 डेज मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रांड का फाउंडेशन बिल्ड करने में चला गया। गवर्नमेंट से सारे लाइसेंसेस लेने में, कंपनी का स्ट्रक्चर सेटअप करने में, फूड लाइसेंस लेने में, हेल्थ केयर इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में, अलग अलग डॉक्टर से बात करने में, स्लीप एक्सपर्ट से बात करने में, ग्राफिक डिजाइनर से लेबलिंग डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए, ये मेरे मोस्ट ऑफ द टास्क थे इन फर्स्ट 90 डेज। ब्रांड बिल्डिंग, मार्केटिंग, ये सारी चीजें तो बात की है वंस यू लॉन्च द प्रोडक्ट। बट उससे पहले आपको अपने कंपनी का, अपने ब्रांड का जो फाउंडेशन सेटअप करना है, उसमें ही बहुत सारे टास्क आपको कंप्लीट करने हैं। देन यू कैन थिंक अबाउट द मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। मैं मेरे ब्रांड बिल्डिंग के इनिशियल स्टेज में हूँ, मैं मेरे ब्रांड का फाउंडेशन बिल्ड कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से 3 चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं ये 90 डेज की जर्नी में टू बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ माय ब्रांड। फर्स्ट चैलेंज जो मैंने फर्स्ट 90 डेज में रियलाइज किया, वो है अनसर्टेनिटी। मुझे रोज बहुत सारे सवाल आते हैं, क्या जो मैं ब्रांड पे काम कर रहा हूँ वो एक्चुअली वर्क करेगा? क्या कस्टमर प्रोडक्ट बाय करेगा? क्या जो लेट्स से नाउ मैं लेबल डिजाइनिंग कर रहा हूँ, तो क्या जो मैं कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ वो मेरे ब्रांड का परसेप्शन पॉजिटिव रखेगा? क्या कस्टमर्स को वो कलर अच्छा लगेगा या नहीं? क्या मैं मेरा ब्रांड नेशनल लेवल तक ले जा पाऊंगा? ये सारे क्वेश्चंस मुझे रोज आते हैं एंड बिलीव मी, आपको ये अनसर्टेनिटी की आदत डालनी होगी। ये सारे अनसर्टेनिटी में आपको डेली वन स्टेप एट अ टाइम लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड उसी के साथ में जब आप सब फर्स्ट टाइम जब आपका ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, बहुत सारे लोग आपको ओपिनियन देंगे जिन्होंने उनके लाइफ में कभी भी ब्रांड बिल्ड नहीं किया, कि ये गलत होगा, ये चीजें काम नहीं कर सकती। बट आपको खुद पे, आपके आइडिया पे, आपके एग्जीक्यूशन पे ट्रस्ट करना है एंड ये जो भी नॉइस जो लोग क्रिएट कर रहे हैं उसको फिल्टर आउट करना है, ओपिनियन दे रहे हैं उनको फिल्टर आउट करना है। एंड आपको आपके विजन पे फोकस रहना है, आपको आपके एग्जीक्यूशन पे फोकस रहना है। सेकेंड चैलेंज मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स फर्स्ट 90 डेज में फेस करते हैं, वो है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। बिलीव मी, आप जब न्यू ब्रांड बना रहे रहोगे तब आपको आपके इंडस्ट्री के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट रेगुलेशंस के बारे में, कस्टमर्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी और आपको वो सारी चीज़ें फर्स्ट 90 डेज में मालूमात होगी। इंफॉर्मेशन, और आप कभी-कभी ऐसा फील करोगे कि मैं इंफॉर्मेशन से ओवरलोड हो रहा हूँ, बट आपको
एज अ फाउंडर ये याद रखना होगा कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन लेके वो इंफॉर्मेशन एक्शंस में कन्वर्ट करनी है एंड रोज थोड़ा 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 आगे बढ़ना है, अदरवाइज देयर इज नो मीनिंग। बहुत लोग होते हैं कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद मार्केट रिसर्च, कंज्यूमर्स, प्रोडक्ट, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं कि वो उन्हें डर लगता है कि ये सारे इंफॉर्मेशन के आधार पर वो डिसीजन कैसे लें। बट बिलीव मी, कोई भी नॉर्मल इंसान को ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना डिफिकल्ट है। तो आपको इंफॉर्मेशन लेनी है, जितनी आपको इंफॉर्मेशन समझ आ रही है उस पे एजुकेटेड गेस लेना है एंड आगे बढ़ते रहना है। मैं वीओ बिल्ड कर रहा हूँ तब मुझे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन पता चल रही है हेल्थ केयर के बारे में, स्लीप के बारे में, इंग्रेडिएंट्स के बारे में, लेबलिंग के बारे में, मार्केटिंग के बारे में। बट मेरा भी अप्रोच यही है, टेक द इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंड इट एज मच एज पॉसिबल। मुझे भी पता है कि मुझे ये सारी चीजें प्रोसेस में नहीं कर पाऊंगा एंड मैं जितने भी इंफॉर्मेशन मुझे पता चल रही है उस पे से एजुकेटेड गेस ले रहा हूँ एंड डेली आई एम मूविंग वन स्टेप एट अ टाइम फॉरवर्ड एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। थर्ड चैलेंज है पेशेंस एंड मुझे लगता है ये समझना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था कि जब मैंने 90 डेज पहले स्टार्ट किया था तब मेरा एक्चुअल प्लान था कि 3 मंथ्स में एक्चुअल प्रोडक्ट लॉन्च करूं, बट वो नहीं हो पाएगा। मैंने सोचा था कि 1 मंथ में मैं सारे गवर्नमेंट रेगुलेशंस, लाइसेंसेस ये लूंगा, सेकेंड मंथ में पैकेजिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पूरी एस्टेब्लिश करूंगा एंड देन थर्ड मंथ में प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा। बट ऐसा नहीं हुआ, मुझे प्रोडक्ट लॉन्च करने में 1 मंथ डिले हो गया क्योंकि मुझे समझ में आया सारी चीजें जल्दी जल्दी नहीं होती। थिंग्स टेक टाइम्स टू कंप्लीट। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आ रहे हो तो आपको पेशेंस रहना होगा क्योंकि चीजें कंप्लीट होने में टाइम लगता है। क्योंकि मेरे साथ भी कुछ चीजें हुई, लाइक पैकेजिंग डिजाइनिंग में मुझे 1 वीक 2 वीक एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़े क्योंकि आई वांटेड अ राइट पैकेजिंग, आई एम नॉट गेटिंग एग्जैक्ट पैकेजिंग दैट आई वांटेड। So I have to wait because I feel that is the important part of building any brand. और दूसरी चीज, जब मैं फूड लाइसेंस अप्लाई कर रहा था तो इट टुक मी 1 मंथ टू गेट अ फूड लाइसेंस। जब मैंने अप्लाई किया उसके 2 वीक बाद मुझे क्वेरी आई, देन मैंने वो क्वेरी का रिप्लाई किया, देन उसके बाद अनदर क्वेरी आई। इस चक्कर में फूड लाइसेंस लेने के लिए मुझे 1 मंथ लग गया। तो ऐसे ही कुछ चीजें कंप्लीट होने में टाइम लगता है, तो एज एंटरप्रेन्योर यू हैव टू बी पेशेंट। तो ये सारे चैलेंजेस मैंने मेरे फर्स्ट 90 डेज में फेस किए। तो लेट्स टॉक अबाउट कि ये 90 डेज में मैंने क्या लेसन्स लर्न किए। फर्स्ट बिजनेस लेसन जो मैंने लर्न किया वो है कि नॉट नोइंग अबाउट होल पिक्चर। आपको शुरू में सारी चीजें नहीं पता होगी, आपके सर सिर्फ क्वेश्चन रहेंगे पर आपके पास सारे आंसर्स नहीं रहेंगे। बट दैट इज फाइन क्योंकि मुझे भी शुरू में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मेरे पास नहीं थे। मुझे नहीं पता था कि हेल्थ इंडस्ट्री में कौन से लाइसेंसेस मुझे लेने पड़ेंगे, मुझे नहीं पता था कि कंपनी का स्ट्रक्चर कौन से एस्टेब्लिश करूं, मुझे नहीं पता था कि मैं मैन्युफैक्चर कैसे ढूंढूं, मुझे नहीं पता था कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। बट मेरे पास विजन था एंड आई नो कि मार्केट में गैप है एंड उसे सॉल्व करना है। इनिशियली अगर आपको सारी चीजें पता नहीं हुई तो दैट्स फाइन, बट आपको रोज एक्शन लेना होगा क्योंकि एक्शन से ही क्लियरिटी आती है। आपको हर रोज एक स्टेप लेना होगा, उसके बाद ही आपको अगला स्टेप क्लियर होगा, उसके बाद का स्टेप क्लियर होगा, ऐसे ही पूरी जर्नी स्टार्ट होगी। तो अगर आप सोचते हैं कि बिजनेस की जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपको सारे आंसर्स पहले ही पता होने चाहिए तो ये गलत है। आपको इनिशियली सारे चीजों के बारे में पता नहीं रहेगा और आपके पास सारे आंसर्स नहीं रहेंगे, दैट्स फाइन, जस्ट स्टार्ट, यू विल फिगर आउट इट स्लोली। सेकेंड बिजनेस लेसन जो मैंने सीखा वो है एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी लोनली। आप स्टार्टिंग में कुछ टाइम अकेला फील कर सकते हो क्योंकि सारे डिसीजंस आपको खुद लेने हैं, सारे प्रॉब्लम्स आपको खुद सॉल्व करने हैं,
सारी अनसर्टेनिटी आपको खुद को हैंडल करनी है, सारे डाउट्स बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, डेली डिसीजंस के बारे में आपको खुद क्लियर करने हैं। तो आप स्टार्टिंग में अकेला फील कर सकते हो। आप आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ कम टाइम स्पेंड कर सकते हो। शायद आप आपके कुछ फैमिली इवेंट्स भी मिस कर सकते हो, क्योंकि यू आर टोटली फोकसिंग ऑन बिल्डिंग द फाउंडेशन ऑफ योर बिजनेस, एंड दैट्स फाइन। मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ बिजनेस बिल्ड करने की जर्नी नहीं है, तो ये जर्नी है खुद की पर्सनालिटी बिल्ड करने की भी, क्योंकि बिजनेस बिल्ड करने के साथ आपके भी पर्सनालिटीज में कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, आप फास्ट डिसीजंस ले पा रहे हो, आप अलग अलग लोगों से बात करके आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर रहे हो, आपका निगोशिएशन स्किल इंप्रूव कर रहे हो, आप अपने विजन देखने की कैपेसिटी इंप्रूव कर रहे हो, आप डेली अनसर्टनिटी में रहने की हैबिट डाल रहे हो, एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो आप बिजनेस के साथ खुद भी ग्रो हो रहे हो, एंड दैट इज द एडवांटेज यू आर गेटिंग स्पेंडिंग टाइम अलोन। इवन दो जब ये स्टार्टिंग के फाउंडेशन बिल्ड करने के जर्नी में आप अकेले हो, बट आपको ये बेनिफिट हो रहा है कि यू आर ग्रोइंग योर ओन पर्सनालिटी। थर्ड बिजनेस लेसन जो मैंने लर्न किया वो है यू हैव टू स्टे काम। आपको शांत रहना होगा, क्योंकि डेली आपकी बहुत सारी चीजें हैं कि जो आपके प्लान के हिसाब से नहीं जाएगी, जो आपने जो शेड्यूल किया है वो हिसाब से नहीं जाएगी, बट यू हैव टू स्टे काम, क्योंकि आप भी आपका ब्रांड फर्स्ट टाइम बिल्ड कर रहे हो, और आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो जब सारी चीजें आपके प्लान के हिसाब से नहीं जाएगी। यू हैव टू स्टे काम, बिकॉज ब्रांड बिल्ड करने की प्रोसेस बहुत लंबी है। आप लोग बहुत सारे चैलेंजेस फेस करेंगे, बहुत सारी अनसर्टेनिटी रहेगी, बट उसके अलावा आपकी खुद की फैमिली भी है, आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आप लोगों से कनेक्टेड हो। आपको ये भी याद रखना है, आप अपने बिजनेस का इम्पैक्ट बाकी लोगों पे नहीं होने दे सकते। आपको डिसीजंस फास्ट फास्ट लेने होंगे, एंड ऐसा भी नहीं कि आपको इसका एक्सपीरियंस है, दिस इज ऑल्सो फर्स्ट टाइम फॉर यू। मीटिंग एट अ टाइम, वन फोन कॉल एट अ टाइम, वन डिसीजन एट अ टाइम, और ऐसे ही ग्रोथ आगे आगे होते जाएगी। इस छोटे 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 स्टेप्स आप अगर रेगुलरली डेली लेते हो तो कंपाउंड होके पूरा ब्रांड बिल्ड होगा। तो स्टार्टिंग के फेज में जब आप आपके ब्रांड का फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो, तो स्टे काम, फ्रस्ट्रेटेड मत होइए अगर चीजें आपके प्लान के हिसाब से नहीं है, कि वो सारी चीजें स्लोली स्लोली अलाइन हो जाएगी। थे 3 चैलेंजेस एंड 3 बिजनेस लेसन्स जो कि मैंने फर्स्ट 90 डेज में एज अ फाउंडर सीखे। अगर मेरी 90 डेज बाद की जर्नी देखे तो क्या मैं वहां पे हूँ जो मैंने 90 डेज पहले सोचा था? बिल्कुल नहीं। बट मैं वहां पे भी नहीं हूँ जहाँ पे मैंने 90 डेज पहले स्टार्ट किया था। मैं वो पॉइंट से बहुत आगे आ चुका हूँ। मैं समझता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप इट्स नॉट अबाउट फिगरिंग आउट एवरीथिंग। आपको स्टार्टिंग में नहीं तो आपको एज एंटरप्रेन्योर सारी चीजें नहीं पता रहेगी। इट्स टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम। उसके बाद आपको आपके अगले डॉट पे मूव होना है, एंड दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये थे मेरे फर्स्ट 90 डेज एज अ फाउंडर। अगर आप भी कुछ बिल्ड कर रहे हो या बिल्ड करने का सोच रहे हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए, और मैं होप करता हूँ कि आप आपके ब्रांड बिल्डिंग के जर्नी में सक्सेसफुल हो। एंड अगर आपको मेरी जर्नी फॉलो करनी है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स फिगर आउट आवर ओन डाउट्स टुगेदर एंड मूव फॉरवर्ड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।